हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मजार, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। आइए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश लिटरेचर एंड टीए पेपर 2 के तहत यूनिट नंबर 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म के तहत नेक्स्ट क्रिटिक आज हम लेंगे, जिनका नाम है लॉन्गिनियस। ठीक है, और उनका पूरा क्रिटिसिज्म अच्छे से हम देखेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करने की चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो फोटो है ये लॉन्गिनियस का है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट फोटो मुझे नहीं मिला है, बल्कि एक मूर्ति है पत्थर की जो लॉन्गिनियस की मिली है, क्योंकि लॉन्गिनियस एक काफ़ी पुराने क्रिटिक हैं दोस्तों, और उस समय फ़ोटो वगैरह इतने होते नहीं थे, तो इनकी एक मूर्ति हमें मिली है। पर एक आइडिया चाहिए था, मैं चाहती थी कि सिर्फ जो पॉपुलर राइटर्स ही होते हैं सिर्फ उन्हीं के फ़ोटो आपने ना देखे हों, बल्कि हर क्रिटिक और हर राइटर का फ़ोटो पीएमईएंस प्रीति मंडाल के स्टूडेंट जरूर देखें। तो आइए देखते हैं लॉन्गिनियस ने हमें कौन सा क्रिटिसिज्म वाला वर्क दिया है और कौन कौन सी खास चीज़ें बताई हैं जो आज हमारे क्रिटिसिज्म में हमें हेल्प कर रही हैं। तो आइए दोस्तों, करना शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉन्गिनियस का जो सबसे फेमस ट्रीटाइस या सबसे फेमस उनका क्रिटिसिज्म वाला वर्क है वो है ऑन द सबलाइन। ठीक है, जैसे चौसर का फेमस वर्क है ना कैंटरबरी टेल, वैसे ही ऑन द सबलाइन ये लॉन्गिनियस का बहुत ही पॉपुलर वर्क है। इससे ये जाने जाते हैं और इसी में उन्होंने अपना जो है सारा क्रिटिसिज्म जो है दिया हुआ है। इससे पहले कि इस बुक से संबंधित मैं खास बातें शेयर करूं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये जो बुक है ऑन द सबलाइन, जिसमें ये जो सबलाइन शब्द मौजूद है, सबलाइन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबलाइन इज समथिंग ग्रेट थिंग, और क्योंकि हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, तो जो भी लिटरेचर में ग्रेटनेस है ना, अच्छा लिखने का तरीका, अच्छा कंपोजिशन का तरीका, सब कुछ गुड 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 गुड, वो सारा जो है सबलाइन होता है। ठीक है, लॉन्गिनियस का जो वर्क है ऑन द सबलाइन, उसमें बेसिकली उसने लिटरेचर में हम कैसे ग्रेटनेस ला सकते हैं, ग्रांडनेस ला सकते हैं, एक्सीलेंस ला सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट उसे कर सकते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सेंटेंस में पढ़ के बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। बिफोर लॉन्गिनियस द फंक्शन ऑफ लिटरेचर वॉज टू इंस्ट्रक्ट, डिलाइट एंड परसुएड। तो लॉन्गिनियस से पहले जो भी क्रिटिक थे ना, वो सब क्या कहते थे, लिटरेचर का फंक्शन इंस्ट्रक्शन देना है, डिलाइट यानी कि हैप्पीनेस देना है, और परसुएड किसी चीज को नॉर्मली परसुई करना है, मतलब नॉर्मल किसी चीज को बताना है। ठीक है, लॉन्गिनियस से पहले हम सिर्फ ये सोचते थे कि कोई भी लिटरेचर आपके सामने आ जाए, पोइट्री, नॉवल, फिक्शन, अगर वो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे दे, कुछ बता दे ऐसे ऐसे है, डिलाइट थोड़ी बहुत हैप्पीनेस, थोड़ी बहुत खुशी आपको दे दे, या परसुएट कोई चीज परस्यू करके कोई चीज बता दे कि हाँ जी ऐसे ऐसे है, तो बस लिटरेचर हो गया। हम सिर्फ इतना लिटरेचर को मानते थे। ठीक है, पर क्या हुआ, पर जब लॉन्गिनियस आया और इसने ऑन द सबलाइन दिया ना, तो उसके बाद फिर लिटरेचर को लेकर हमारी डेफिनेशन बदल गई थी। लिटरेचर क्या है, वो कैसा होना चाहिए, कैसे उसमें एक्सीलेंस आ सकती है, जब ये उसने बताया तो एकदम से ना हमारे एंटीने खड़े हो गए थे कि अच्छा यार, मतलब लिटरेचर इज समथिंग मोर देन दैट, लिटरेचर कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस दोस्तों क्या है, Longinus discovered that masterpiece of classical literature was great because of sublimity। और लॉन्गिनियस ने बेसिकली हमको बताया जो भी क्लासिकल लिटरेचर है, जो भी हमारे पुराने जो भी लिटरेचर आए हैं, वो मास्टरपीस क्यों है, वो इतने महान क्यों है, क्यों उसमें इतनी ग्रेटनेस है। तो उसने कहा क्योंकि उसमें सब्लिमिटी मौजूद है। ठीक है, सब्लिमिटी मैंने क्या कहा था, मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे हमारा जो चीज है ग्रेट बने, ग्रांड बने, एक्सीलेंट बने। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि लॉन्गिनियस से पहले हम सिर्फ ये सोचते थे लिटरेचर इंस्ट्रक्ट, डिलाइट और परसुएड करे। ठीक है, फिर मैंने बताया पर लॉन्गिनियस ने इसकी परिभाषा बदल दी। लॉन्गिनियस हमें लिटरेचर के अलग जोन में लेके गया, और कैसे लेकर गया, उसने सबसे पहले हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे जो क्लासिकल लिटरेचर है, जो पहले से लिटरेचर मौजूद है, वो महान क्यों है, वो ग्रैंड क्यों है, वो मास्टरपीस क्यों है, क्यों, क्योंकि उसमें सब्लिमिटी है। ठीक है, और सब्लिमिटी
ग्रेटनेस, ग्रांडनेस, एक्सीलेंस कैसे आती है, इसके तहत दोस्तों उसने हमें 5 प्रिंसिपल दिए सबलाइन के कि ठीक है जी, आपके जो क्लासिकल लिटरेचर है, पुराने लिटरेचर है, मास्टरपीस हैं, वो ग्रेट है सब्लिमिटी की वजह से। पर सब्लिमिटी क्या है, इसमें ऐसा क्या है कि हमारा क्लासिकल लिटरेचर ग्रेट बन गया, मास्टरपीस बन गया। तो इसके तहत दोस्तों उसने सब्लिमिटी के 5 फैक्ट्स हमें दिए, 5 फीचर्स दिए, 5 कैरेक्टरिस्टिक दिए कि जो जो ये कैरेक्टरिस्टिक जिस जिस वर्क में मौजूद होंगे वो उसमें सब्लिमिटी है, उसमें ग्रेटनेस है, उसमें ग्रांडनेस है, उसमें एक्सीलेंस है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले उसने दिया ग्रैंडोर ऑफ थॉट। ग्रैंडोर ऑफ थॉट हुआ ग्रैंड थॉट, कि जब कभी आप कोई काम लिख रहे हैं तो आप किसी भी नॉर्मल थीम पे नहीं लिख रहे हैं, बल्कि जो मेन आपने थीम पकड़ी है, जो थॉट पकड़ा है, वो ग्रैंड है। मतलब कुछ समथिंग यू हैव थिंक समथिंग बिग, आपने कुछ बड़ा सोचा है और आप उस पर लिख रहे हो। सेकंड, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। और दूसरा, आपने सिर्फ बड़ा नहीं सोचा, आपका सिर्फ थॉट बड़ा नहीं है, बल्कि आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप इस प्रकार से लिख रहे हो कि बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस उस वर्क में आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा जो इस प्रकार से आपने अपने दिल से लिखा है कि मेरे दिल को छू रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस उसमें है ना। और जब कोई चीज इमोशन लेवल पर ट्रिगर करती है ना, तो वो हमारे दिल और दिमाग में छा जाती है। तो दूसरा उसने बोला उस वर्क में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, कुछ ऐसा जो स्ट्रॉन्गली हमें छुए, हम उससे रिलेट कर सके। उसके बाद यूज ऑफ एप्रोप्रिएट फिगर्स, इसमें हमने जो फिगर्स हैं वो एप्रोप्रिएट यूज किए हैं। फिगर्स का मतलब हो गया काइंड ऑफ जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, तो आपने सही वर्ड को सही जगह एम्प्लॉय किया है। जहाँ पे जो शब्द लगना चाहिए, जो भी लिटरेरी जॉनर आपको यूज करना चाहिए, आपने उसको वहीं यूज किया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। डिक्शन होता है द वे ऑफ राइटिंग, जो आप लिख रहे हो, कैसे सेंटेंस बना रहे हो, कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, उसमें एक नोबिलिटी हो। नोबिलिटी यानी कि एक जेंटलनेस हो, एक प्योरिटी हो, एक जेंटलनेस हो, है ना। मतलब कुछ भी बड़ा खराब वल्गर सा भी ना हो और कुछ भी बड़ा डाउन सा भी ना हो कि समझ ही नहीं आए क्या है, जिसपे आपका इंटरेस्ट ही ना हो, बल्कि एक नोबल डिक्शन हो, आपका लिखने का तरीका बेहतरीन हो, अच्छे शब्द यूज करना, अच्छे वे से सेंटेंस मेकिंग करना और अच्छे से सामने वाले को वो समझ आए। ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। जब भी आप कंपोज कर रहे हो चीज, उसमें डिग्निटी होनी चाहिए। डिग्निटी अगेन, जैसे कुछ भी गंदा, अश्लील या वल्गरिज्म ना हो और अच्छे से आपने चीजें रिप्रेजेंट की हो। ठीक है। तो कैसे हमारा क्लासिकल वर्क मास्टरपीस था, कैसे ग्रेट था, क्योंकि उसमें सब्लिमिटी थी। और सब्लिमिटी कैसे आती है? जब सबसे पहला जिस थॉट को आपने यूज किया है लिखती बार, वो ग्रैंड है। दूसरा, स्ट्रॉन्गली आपके इमोशंस को वो अट्रैक्ट कर रहा है। तीसरा, जो फिगर्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, जॉनर हैं, आपने अच्छे यूज किए हैं, एप्रोप्रिएट जहाँ पे जो लगने चाहिए। चौथा, डिक्शन, आपका लिखने का तरीका नोबल है, जेंटल है, सही है। पांचवा, ओवरऑल आपकी जो कंपोजिशन है, ओवरऑल जो आपका लिखने का तरीका है, वो डिग्निफाइड है, वो सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई उसे पढ़ती बार उसे शर्म आ जाए, या ऐसा भी नहीं है कि कोई पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा है। सही जगह पे, सही तरीके से, सही चीज उसमें मौजूद है। ये सारी चीजें लॉन्गिनियस ने बताया सबलाइन बुक में, ऑन द सबलाइन बुक में, जिसमें उसने सब्लिमिटी यानी कि वर्क में कैसे ग्रेटनेस आती है वो उसने हमें समझाया। तो अब आपको पता होगा ऑन द सबलाइन जो लॉन्गिनियस की बुक है, उसमें उसने सब्लिमिटी के फीचर्स बताए हैं। सब्लिमिटी क्या है? ग्रेटनेस इन लिटरेरी वर्क, और वो कैसे आती है, उसके क्या फीचर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों उसने हमें एक और कॉन्सेप्ट भी दिया था जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट। ठीक है। देखो ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट नहीं है जैसे आपकी गाड़ी यहाँ से वहाँ जाती है, पर तरीका वही है। जैसे एक पैसेंजर मंडी में बस में बैठता है और अमृतसर पहुँच जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मंडी में मेरे मायके हैं और अमृतसर में मेरे ससुराल है, तो मैं मंडी की बस में बैठी और मैं अमृतसर पहुँच गई, तो मेरे को पहुँचाने का काम बस ने किया। वैसे ही दोस्तों जो लिटरेचर होता है, उसमें हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं, उसके इमोशन को पहुंचाने का काम भी जो राइटर होता है उसके राइटिंग स्किल्स करते हैं। ठीक है। आपके सामने कोई भी चीज है ना, आप उसको पढ़ रहे हो, तो एट दी एंड आप उसे समझना चाहते हो, आप उसको ग्रैस्प करना चाहते हो, आप उसको एंजॉय करना चाहते हो।
ठीक है। और कोई भी वर्क पढ़ती बार कितनी जल्दी आपको समझ आ गया, कितनी जल्दी आपने उसे ग्रैस्प कर लिया, कितनी जल्दी वो आपके दिल को टच कर गया, उतना आपका इंटरेस्ट बनेगा और आप उसको पूरा कंप्लीट करके उठोगे, ठीक है। तो जब एक राइटर अपने थॉट को, अपने स्किल को प्रॉपरली रीडर तक ट्रांसपोर्ट कर पाता है, जिस इमोशन से उसने लिखा है वो रीडर तक पहुंचा पाता है, उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मतलब हमारा पैसेंजर को पहुंचाना नहीं, बल्कि राइटर के उस राइटिंग स्किल की मैं बात कर रही हूँ, जिससे वो जो कहना चाहता है उसको वो रीडर तक ट्रांसपोर्ट कर दे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई नॉवल इतने अच्छे होते हैं या कई मूवीज इतनी अच्छी होती है, तुरंत हमारा एकदम से इंटरेस्ट बन जाता है, हम लोग से कनेक्ट कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं। तो वहां पे ना ट्रांसपोर्ट फटाफट हो रहा होता है, फटाफट जो राइटर आपको बताना चाहता है फटाफट हम तक पहुंच रहा होता है, और हमारा उस पर इंटरेस्ट होता है, तो हम उस पर फिर खो जाते हैं और पूरा देखकर उसे फिनिश करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये भी सब्लिमिटी का ही एक फीचर है। जब एक राइटर के राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं कि वो ट्रूली अच्छे से 100% ट्रांसपोर्ट कर पाए अपने लिखी हुई चीज को रीडर के माइंड तक, उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि राइटर ने अपनी बात रीडर तक पहुंचा दी अच्छे से, वो ट्रांसपोर्ट है। पर ये भी ध्यान रखिए कि राइटर ने कुछ ऐसा ही लिखा हो जो रीडर के इंटरेस्ट का हो, मतलब रीडर उससे कनेक्ट कर पाए। सिर्फ इजी लैंग्वेज में लिख दिया है, अच्छे से लिख दिया है, रीडर उसे पढ़े जरूरी नहीं है। रीडर को वो कैची भी लगना चाहिए, वो तभी उसको पढ़ेगा, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट मेरे को नहीं मंडी से अमृतसर पहुंचाना है या अमृतसर से मंडी नहीं, बल्कि जो राइटर है उसको अपने इमोशन को, अपने लिखित स्टाइल को इस तरीके से करना है कि वो रीडर तक पहुंचा पाए। और दोस्तों लास्ट पॉइंट उसका ये भी था, हालांकि देखो नो डाउट उसने क्लासिकल लिटरेचर की प्रेज ही की है कि वो अच्छा है और, पर एक चीज थी जो हमारा ट्रेडिशनल जो क्लासिकल लिटरेचर था उसमें हम मेटाफोर को बहुत कम यूज करते थे। मेटाफोर क्या होते हैं, जो हम एज अ सिंबल चीजें यूज करते हैं। जैसे मैं ट्रैक्ट कहूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तो दैट इज अ नॉर्मल सेइंग। अगर मैं दूसरा सेंटेंस यूज करूं तुम वो या गुलाब की पंखुड़ियां, दैट इज मेटाफोर, ठीक है। जब हम डायरेक्ट अपनी बात नहीं कहते, कोई ना कोई सिंबल यूज करते हैं, कोई ना कोई एग्जांपल यूज करते हैं अपनी बात कहने के लिए, उससे वर्क बहुत खूबसूरत हो जाता है, ज्यादा कैची लगता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ऑडियंस ज्यादा जुड़ पाती है, उसे कहते हैं मेटाफोर। तो बाकी सब तो भाई लॉन्गिनियस को अच्छा ही लगता था, पर एक पॉइंट ये था, उसे लगता था कि जो भी ट्रेडिशनल हमारा वे है राइटिंग का, उसमें हम मेटाफोर बहुत कम यूज करते हैं, सिंबल्स बहुत कम यूज करते हैं, डायरेक्ट कह देते हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट लॉन्गिनियस एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑन द सबलाइन। कैसा लगा आपको लेसन? अच्छा लगा है दोस्तों तो सेशन को जरूर थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ से अच्छे से करके नोट डाउन करके इसे गूगल पे भी सर्च कर लेना, टॉपिक वाइज जो भी पॉइंट मिलेंगे नोट कर लेना, और इस पे एमसीक्यू भी सर्च कर लेना। बाकी ऐप पे तो मैंने ढेर सारे एमसीक्यू दिए ही हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश एनटीए का पेपर 2 करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट पढ़ाई ऐप, जिसका लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे मात्र कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 का कोर्स 2499 में अवेलेबल है, ठीक है जी। और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है, यानी कि आपको 200 रुपीज ओनली पर मंथ इस पे पे करने हैं। और इस पूरे कोर्स में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रॉपर हर यूनिट के मिलेंगे, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब आपको मिलेगा, वो भी पॉकेट फ्रेंडली रेट पे। और आप में से किसी की भी कोई क्वारी है जेन्युइन स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमें जरूर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, वो भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी टीम आपको जरूर गाइड करेगी अगर आप एक जेन्युइन पर्सन के तौर पर, वाकई स्टडी के तौर पे आप बात करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पॉकेट पढ़ाई एक बहुत बड़ा एक सोच के साथ शुरू किया गया वेंचर है, अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। तो मैं ये कहूँगी समय आपका भी कीमती है, हमारा भी। तो जेन्युइनली क्वारी हो तभी संपर्क करें। हाँ, इसके अलावा बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर एंड तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते चलते अभी जो पढ़ाया उसे कर लें, इसे गूगल से कर लें, फिर गूगल से इस पे एमसीक्यू भी कर लें,
और ऐप पे मौजूद बाकी एमसीक्यू भी कर ले, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो लेते हैं अलविदा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलेंगे एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ आने वाली क्लास में। टेक केयर।